ईटी का 13th एडिशन आ चुका है। इसमें हम S400 के बारे में पढ़ेंगे। ईटी के बारे में जिसको नहीं पता है प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा चैनल पे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कलर की होती है, यहाँ पे भी ये मेंशन है, पर आप इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इशू नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखा है 13th, डेट नंबर यहाँ पर है, जिससे आपको पता चल जाए, आपको सीरियल वाइज लगाने में आसानी हो। तो जो इस टॉपिक जो है वो S400 परचेज एंड उसके इम्प्लीकेशंस पर है, रिलेवेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। नोट फ्रॉम द एडिटर ये जरूर पढ़ लिया करें, जिससे आपको पता चल जाएगा एग्जाम में ये कैसे अप्लाई होना है। स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को। एक्सप्लेन करना है आज S400 की परचेज और इम्प्लीकेशंस से। रशिया से ले रहे हैं, ये सबको पता होना चाहिए कि बिगिन द डिलीवरी ऑफ S400 एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडिया। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ध्यान रखना। ये नहीं है कि ये तीनों कमांड्स में बचेगा, थ्रेटर कमांड भी बनेगी ना, तो ये भी सिर्फ स्पेशली एयरफोर्स के पास ही रहेगा, ये किसी और के पास नहीं जानेगा। एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड हाउ कैन द परचेज फ्रॉम रशिया इम्पैक्ट इंडियाज रिलेशनशिप विद यूएस। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द रशियन ऑफिशियल सेड इन दुबई दैट डिलीवरी ऑफ S400 एयर डिफेंस सिस्टम, 5 ऑफ विच वर ब्रॉट बाय इंडिया फ्रॉम रशिया इन 2018 फ्रॉम नियरली, कितने बिलियन की डील है ये याद रख लेना, 5.5 बिलियन की डील है। ये एग्जाम्स में आ जाता है फैक्चुअल्स वाले में, ध्यान रखना। कब हुई थी? 2018 में हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। हैज बिगन एंड इज गोइंग एज पर शेड्यूल, ठीक है। एंड फर्स्ट यूनिट जो इसकी आने वाली है वो एंड ऑफ द दिस ईयर आ जाएगी, ठीक है। द एक्विजिशन हैज अ पोटेंशियल टू कॉज अ डिप्लोमेटिक रप्चर बिटवीन इंडिया और यूएस। इंडिया और यूएस हमेशा से मना कर रहा है कि भैया हम उनसे मत लो, हमसे लो जो भी लेना है इक्विपमेंट डिफेंस की, क्योंकि मेन चीज ध्यान रखना, किसी भी पॉलिटिक्स जो है वो स्मूथ जब भी चलती है जब आपकी इकोनॉमिक्स स्मूथ हो। तो इकोनॉमिक्स इज द मेन पार्ट। मार्क्स बोल के गए थे, खाली इकोनॉमिक्स से सब चीज नहीं चलती है, बट इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सारे नेशंस के रिलेशन में उनके बीच की इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट बात करती है, चाहे इंडिया और वो यूएसए और चाइना क्यों ना हो, पर आज तक कोई बड़े सैंक्शन या जीरो ट्रेड नहीं है उनके बीच में, अभी भी हाईएस्ट ट्रेड है। क्यों? बिकॉज इकोनॉमी मैटर करती है दोनों के बीच में। व्हाट इज S400? S400 क्या है? एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड का, and has a capability to protect against almost all sorts of alien attack, जैसे drones, missiles, rocket, even fighter jet से भी वो बचा सकता है हमको। and the system intended to act as a shield over a particular area is a long range। अब ये कितना शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज है? ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, याद रखना, ये है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे डेवलप किसने किया है? रशिया की एल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो कंपनी ने। S4 एंगेज इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट से कर सकता है, यूएवी से कर सकता है, क्रूज मिसाइल से कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल से कर सकता है। और रिसेंट आर्टिकल यूएस के हिसाब से इट हैज अ सरफेस एज एन एंटी एक्सेस एंटी डिनायल एसेट डिजाइन टू प्रोटेक्ट मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एसेट्स फ्रॉम एरियल अटैक्स। ईच यूनिट has 2 batteries, each of which has a command and control system, a surveillance radar and engagement radar and 4 launch attack। रशिया ने कब शुरू किया था? ये यहाँ से ये और इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो गया। रशिया ने इसे कब शुरू किया था बनाना? 1993 में। टेस्ट बिगिंस हुए थे 1999 में और 2000 में। और रशिया ने कब डिप्लॉय करा? पहला 2007। अब यूएस का इसके पास कोई और आइटम है यूएस के पास? हाँ, यूएस का पैट्रियट सिस्टम है, पर वो इतना अच्छा नहीं है, वो खाली मिसाइल्स के डिफेंस सिस्टम के लिए काम आता है खाली। तो ये जो सिस्टम है खाली इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है? नहीं है, खाली 4 टाइप्स की मिसाइल है, जिसमें शॉर्ट रेंज 40 किलोमीटर तक, मीडियम रेंज 120, लॉन्ग रेंज 205 और वेरी लॉन्ग रेंज जो है वो 400 किलोमीटर तक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, इट कैन साइमल्टेनियसली ट्रैक अप टू 160 ऑब्जेक्ट इन 600 किलोमीटर रेंज, टारगेट 72 ऑब्जेक्ट इन 400 किलोमीटर रेंज। अब ये वैसे वर्क कैसे करता है? ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी चीज वर्क कैसे करती है ट्रेसिंग वाली हमेशा, कि अगर यहाँ से किसी देश ने मिसाइल छोड़ी और यहाँ पे एक यहाँ का इनका इंटरप्रेटर लगा होता है, यहाँ पे ये मिसाइल वाला ट्रक लगा होता है, जैसे ये मिसाइल यहाँ से आएगी तो उसको ये यहाँ से इंटरसेप्ट कर लेगा कि मिसाइल आ रही है, तो ये इसको सिग्नल पहुंचाएगा। सिग्नल पहुंचाने के बाद यहाँ से जो मिसाइल जाएगी वो इन बिटवीन इसे यहाँ उड़ा देगी। पढ़ लेते हैं इसको। S400 detect an aerial threat approaching the air defense bubble, calculate the trajectory of the threat and fires missile to counter it. It is a long range surveillance radar that send information to the command vehicle, बताया था मैंने, on identifying the target and the command leader order a missile launch, कि यहाँ से मिसाइल लॉन्च का ऑर्डर आ जाएगा।
याद करो, आपने आयरन डोम वाला वीडियो सबने देखा है कि कैसे इजराइल ने, जब गाजा ने बहुत सारे रॉकेट छोड़े थे इजराइल पे, तो कैसे उसने सेव किया था। तो इंडिया ने खरीद क्यों रहा है, इंडिया को क्या जरूरत पड़ गई भैया? हमें पता है कि हमें टू फ्रंट वॉर की ज्यादा टेंशन हो रखी है इस समय, और अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से फाइटर जेट्स लाके हम पे अटैक करते हैं और किसी भी तरह से मिसाइल अटैक करते हैं, तो हम इससे वापस कर सकते हैं। ORF की स्टडी कहती है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ कैपेबल ऑफ सर्विंग इट्स लॉन्ग एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट of either capability or cost. The S-400 its side can constrain the adversary's air operation even within their own airspace, a capability unmatched by a typical Western system offered an analogs. कि वेस्टर्न सिस्टम में कोई ऐसा नहीं है, और पैट्रियट सिस्टम का इसके हिसाब से नहीं है। वो लेस फोकस करता है एंटी एयरक्राफ्ट रोल पे, खाली मिसाइल पे तो उनका फोकस है, पर एंटी एयरक्राफ्ट रोल पे फोकस नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि S-400 कैन बी डिप्लॉयड विद इन 5 मिनट्स कंपेयर टू पैट्रियट, जो यूएस हमसे कह रहा है कि पैट्रियट ले लो, वो 25 मिनट में होता है। इसकी स्पीड क्या है 4.8 किलोमीटर, जबकि पैट्रियट की क्या है 1.38। ये चीपर भी है, और पर बैटरी कॉस्ट जो आती है इसकी 500 मिलियन आती है, जबकि पैट्रियट की आती है 1 बिलियन। अब ये कब तक हमें डिलीवर कर दिए जाएंगे? तो रशिया स्टार्टेड सप्लाइंग S-400, और पहला जो डिवीजन है वो इस साल के अंत तक आ जाएगा। 5 यूनिट्स की बात हुई थी हमारी 2018 में, और उनको बोला गया 800 मिलियन फर्स्ट ट्रांच में दिए जाएंगे, और रिमेनिंग जो पैसा बचेगा वो बाद में देंगे हम। और ये डील जो हमें खत्म करनी है वो अप्रैल 2023 तक करनी है। अब किस किस के पास है ये, किस किस के पास है? बेलारूस के पास है, 2007 में ले लिया था। अल्जीरिया ने इनको 2015 में ले लिया था। टर्की ने इनको 2017 में ले लिया था। ऑल्दो टर्की नाटो का मेंबर है, पर इसके ऊपर भी सैंक्शंस लगवाए हैं, मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, यूएसए ने। और इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और कतर इसको मांग रहे हैं, ठीक है। चाइना ने भी ये खरीद लिया है मार्च 2014 को, डिलीवरी आ चुकी है इनके पास 2018 को। और इन्हें LAC, और कहा जाता है कि इन्हें जब LAC पे हमारा उनसे झगड़ा हुआ था, तो उनने ये S-400 LAC पे लगा दिए थे। तो यूएसए अपसाइड क्यों है? भैया यूएसए का सीधा सिस्टम है, भैया हमारी इकोनॉमी नहीं बिगेगी, और दूसरे की से खरीदोगे तो वो और पावरफुल होता जाएगा। तो इसलिए आप यूएसए चाहता है इंडिया को कि हम उस पर रिलाय करें कैसे भी करके। और रशिया पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रशिया जो है हमारा सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है। ऑल्दो हमारा उससे ट्रेड डिक्रीज हुआ है 2011-15 से जो कंपेयर में 2016-20 में, बट अभी भी हमारे पास इंडिया 49% रशिया के ही आइटम है। और बल्कि जो ट्रेड जो डिक्रीज हुआ है वो यूएसए से ज्यादा हुआ है 2011-15 के 2016-20 में, ठीक है। अब यूएसए हमारा 4th लार्जेस्ट सप्लायर है, पहले सेकंड था 2011 से 15 में। तो कौन सा लॉ यूएसए का इस चीज में दिक्कत करता है? कौन सा लॉ बनाया? तो उन्होंने 2017 में एक लॉ बनाया जिसे वो काटसा कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। और ये किस किस पे लगाया है इन्हें? ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया पे लगा दिया है, ठीक है। और यूएसए ने इम्पोज सैंक्शन करे हैं, किस पे करे हैं? टर्की पे भी करे हैं, जो इसका लॉन्ग नाटो एलाय है बहुत पुराने से, ठीक है। और फिर इंडिया के लिए इन लोगों ने कुछ बोला है? हाँ भैया, यूएस ने बोला है, वॉर्न करा इंडिया को, अगर इंडिया ने S-400 खरीदा तो इंडिया को दिक्कतें आएंगी, ठीक है। और इसके बाद सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं इंडिया पे। बट और यूएस के 1-2 सेनेटर्स वगैरह ने बोला है कि देखो, उनने थोड़ा सा लॉजिकल होने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि हम जब इंडिया के संग रिलेशंस बढ़ा रहे हैं तो इंटरऑपरेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, कि हमारा और डिफेंस और उनके डिफेंस सिस्टम आपस में सिंक्रोनाइजेशन में काम करें, इसलिए हम इंडिया को रोक रहे हैं। पर इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने साफ जवाब दे दिया कि इंडिया एंड यूएस हैव कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एंड कि भले इंडिया के संग हमारी यूएस के संग स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप है, बस इंडिया हैज अ स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया। अ मिनिस्ट्री सेड दैट इंडिया हैज ऑलवेज परस्यूड एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तुम नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है, एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज टू आवर डिफेंस एक्विजिशन एंड सप्लाईज विच आर गाइडेड बाय सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कि भैया हमारी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट में आएगा हम उस पर काम करेंगे, कोई नहीं बताएगा कि हमसे ये खरीदो उनसे ये मत खरीदो, ठीक है। ये आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आपको कोई भी ओपिनियन और डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा और फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा। थैंक यू।